महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिख रहा है। इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। देश के कोने कोने से लोग पूरे परिवार के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ में डुबकी लगाना पुण्य का काम है। संगम स्नान का महाकुंभ में विशेष महत्व है। यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का तीनों नदियों का संगम है। महाकुंभ में सभी की आस्था है और महाकुंभ में स्नान की महिमा से ही हम सब परिचित हैं। तभी तो करोड़ों लोगों का जुटान प्रयागराज में हो रहा है। इसकी महत्ता और भव्यता सुनने के बाद उम्मीद है कि आप भी इस महाकुंभ में शामिल होने का मन बना रहे होंगे। अगर ऐसा है तो यहाँ पहुँचने से पहले कुछ बातों का खास ध्यान रखें। अगर आप यहाँ बताए हुए बातों को ध्यान में रखते हैं तो महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में शामिल होना आपके लिए एक अनूठा अनुभव हो सकता है। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं महाकुंभ में जाने से पहले आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। महाकुंभ की यात्रा बीमार, बच्चे और बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश करने वाली है। महाकुंभ में लोगों का एक बड़ा हुजूम उमड़ने वाला है। करीब 40 करोड़ लोग मेले के दौरान यहाँ शिरकत करने वाले हैं। भीड़ के कारण सावधानी बरतना काफी जरूरी है। इसके अलावा हाड़ कपाने वाली ठंड रहने वाली है। खासकर अगर आप परिवार के साथ महाकुंभ में आ रहे हैं तो महाकुंभ में ठंड, भीड़-भाड़ और इस कड़ाके की ठंड में संगम में डुबकी लगाना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन महाकुंभ में आने से पहले अगर आप थोड़े सजग और सतर्क रहेंगे तो आप बिना किसी चिंता के कुंभ मेले का भरपूर आनंद ले सकते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो हर कुंभ और महाकुंभ के बाद लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। 2013 के कुंभ के बाद डायरिया का प्रकोप बढ़ गया था, जिससे मेले में शामिल होने वालों की बड़ी संख्या इससे प्रभावित हुई थी। प्रयागराज में हुए 2019 के अर्ध कुंभ के बाद भी लोगों में सेहत को लेकर कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। इनमें प्रमुख रूप से लोगों में सांस से जुड़ी समस्या देखी गई थी और इसके अलावा त्वचा संबंधी संक्रमण और हल्के बुखार का भी केस इसमें देखा गया था। इसके बाद 2021 में हरिद्वार कुंभ की बात की जाए तो कुंभ के आयोजन के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या में अचानक से वृद्धि देखी गई थी। इन रिपोर्ट को देखकर आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। महाकुंभ में जाने से पहले आपको सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे अगर आपको फेफड़े की समस्या है तो भीड़ भाड़ वाले जगहों पर आपको दिक्कत हो सकती है, आपको सांस लेने की समस्या हो सकती है। तो पहले तो आप अगर दवाई साथ ले जा रहे हैं तो दवाई साथ में रख लें और नियमित तौर पर इसका सेवन करते रहें। दूसरा, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जगहों पर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो, इसके लिए मास्क लगाकर जरूर रखें। कोशिश करें कि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ जहाँ पे हो वहाँ पर आप कम जाएं, क्योंकि अगर आप भीड़ वाले इलाके में जाते हैं तो आपको और भी दिक्कत हो सकती है। सांस में लेने में आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर अक्सर हवा पास नहीं कर पाती, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खासकर उन्हें जो पहले से ही सांस संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं। ये तो हो गई सांस संबंधी और फेफड़े की समस्या से जूझ रहे लोगों की बात। अब बात करते हैं कि मेले के दौरान आपको सेहत संबंधी और किन किन समस्याओं से जूझना पड़ सकता है और कैसे इन समस्या से आप पार पा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ में आपको सेहत से होने वाली हर समस्या से अवगत कराएंगे और उसका समाधान भी आपको बताएंगे। महाकुंभ में जाने से पहले आपको जरूरी सामानों की लिस्ट बता देते हैं, जिन्हें आप नोट भी कर लीजिए और याद से अपने साथ लेकर जाइएगा। महाकुंभ के लिए निकलने से पहले अपना एक छोटा फर्स्ट एड बॉक्स अपने सामान में जरूर रखें, ताकि हल्का फुल्का कट या चोट लग जाए या छोटी मोटी समस्याओं से बचने के लिए आपके पास उपचार उपलब्ध हो। महाकुंभ में दूसरा जो महत्वपूर्ण हथियार है वो है हाई क्वालिटी वाला N95 या K95 मास्क। इसे अपने पास याद से रख लें। ये आपको धूल धुएं से तो बचाएगा ही, साथ ही सांसों से होने वाले इन्फेक्शन से भी बचाने में मदद करेगा। इसके साथ अगर आपको अस्थमा या अन्य कोई सांस संबंधी समस्या है तो इन्हेलर हमेशा अपने साथ जरूर रख लें। लगातार पानी पीते रहिए ताकि शरीर में नमी बरकरार रहे। अपनी सेहत के हिसाब से हल्का और पौष्टिक खाना खाते रहें और अगर डायबिटिक हैं तो भूखे रहने या उपवास करने से जरूर बचिए, नहीं तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। अगर आपको स्किन एलर्जी है तो डॉक्टर से सलाह लेकर दवा अपने साथ लेकर चलें।
सिंथेटिक कपड़ों से बचिए क्योंकि वे आपके स्किन की एलर्जी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप गंभीर तौर पर बीमार हैं तो डॉक्टर आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से मना करते हैं, बचना होता है और ऐसे में आप वैसी जगहों से जाने से खुद को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। अगर आप फिर भी वहां जाना चाहते हैं तो यात्रा से पहले अपने डॉक्टर से अपनी इमरजेंसी दवाइयों की लिस्ट बनवा कर रख लें ताकि किसी भी तरह की समस्या होने पर आपके पास उसका बचाव पहले से तैयार हो। इमरजेंसी केस से निपटने के लिए अपने पॉकेट में एक पेपर जरूर रख कर जाएं जिसमें आपको बीमारियों और मेडिकल हिस्ट्री की सारी जानकारी हो ताकि स्थिति बिगड़ने पर आपको ट्रीट करने वाले डॉक्टर को आपके मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी मिल जाए। ये तो हो गई महाकुंभ में जाने से पहले साथ में लेकर क्या जाएं ये बातें। अब आपको बताते हैं कि कुंभ के दौरान आपको किन चीजों का विशेष ख्याल रखना है। कुंभ मेला वैसे तो लंबे समय तक चलता है लेकिन कुछ एक दिन भीड़ ज्यादा होती है, जैसे अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, स्नान के लिए कुछ निर्धारित दिन है। अगर आपको भीड़ से एलर्जी है तो आपको इन दिनों में मेलों में जाने से बचना चाहिए। मुख्य घाटों पर भीड़ ज्यादा होती है, इन घाटों के बदले आप छोटे और शांत घाटों पर जा सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि जिस रास्ते से ज्यादा भीड़ निकलती हो या निकल रही हो वैसे रास्ते का चुनाव नहीं करें। लोकल गाइड या प्रशासन से अपनी समस्या बताकर मदद की मांग भी आप कर सकते हैं। कुंभ मेले में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आम बात हो सकती हैं, लेकिन भारत जैसे देश में ये आपके लिए चुनौती भरा हो सकता है जहां आयोजनों पर भीड़ आम बात है, लेकिन सही तैयारी और सावधानी रखते हुए आप इससे पार पा सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर याद रखनी है और वो ये कि आपको अपने लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। अपने शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें, जरूरत पड़ने पर बाहर निकल आएं। बात बस केवल इतनी सी है कि शरीर के स्वस्थ रहने पर ही आप अध्यात्म और धर्म का आनंद ले सकेंगे, इसलिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है।